नागपुर हमारा डेस्टिनेशन है, डिपार्चर हमारा जयपुर से है। जयपुर से हम ATR लेके उड़ेंगे। हमने क्रूज लेवल रखा है 130 और हमारा ऑफ ब्लॉक टाइम है 1 बजे, यानी ऑन द आर लीमा 333 रूट पकड़ते हुए इंटेल से हम दाएं मुड़ेंगे, विस्की 20 साउथ लेंगे, फिर वहाँ से भोपाल के ओवरफ्लाई करते हुए विस्की 38 लेकर हम नागपुर पहुँचेंगे। ट्रेनिंग फ्लाइट है, नॉन शेड्यूल है एंड इक्विपमेंट हमारे पास स्टैंडर्ड है। चलिए, तो अब ये पिक्चर आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, है कि नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन? निखिल, सिद्धि, राहुल, उदित, हिमांशु, जयराज, ये पिक्चर जो है, आकर्ष, ये आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरे प्लान से हमें क्या मिल गया? हाँ हिमांशु, मैंने प्लान बताया खाली, अभी प्लान देख लिया आपने क्वेश्चन में। देखो दोबारा से प्लान बता रहा हूँ हिमांशु, एक बार गो थ्रू करना फटाक से। देखो हमारा जहाज है विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक, हम वो ATR है, ATR लेके हम जयपुर से निकलेंगे 1 बजे, लीमा 33 रूट लेंगे, इंटेल जाएंगे, विस्की दाएं मुड़ेंगे, विस्की 20 साउथ लेंगे, फिर भोपाल के ऊपर फ्लाई करते हुए विस्की 38 पकड़ के सीधा नागपुर पे लैंड करेंगे। हमारा क्रूजिंग लेवल क्या है? क्रूजिंग लेवल है फ्लाइट लेवल 130, नॉन शेड्यूल फ्लाइट है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स है हमारे पास, फ्लाइट रूल VFR फ्लाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग फ्लाइट है हमारा, चार्ट नंबर 1 रेफर करना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन कोई नोटैम वगैरह कुछ नहीं दिया है, अदर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, खाली ट्रेनिंग फ्लाइट हमारा। तो ये इस तरीके से ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है, ये सब लाइन नहीं खींचना है आपको, ये सब मैंने खाली ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। जहाँ से आप ट्रांसमिशन करेंगे, एक तरफ से ट्रांसमिशन, दूसरी तरफ रिसेप्शन लिखना है। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा, प्लान से आपको सेकंड W मिल गया है, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपॉन कैरिंग आउट प्री फ्लाइट रेडियो चेक ATC रिप्लाई इज इंटरमीडिएट गिव रेस्पॉन्स। क्या कह रहा है? आप प्री फ्लाइट चेक कर रहे थे, ATC की जो तरफ से रिप्लाई आ रहा था वो इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट मतलब आधा आ रहा था, आधा नहीं आ रहा था, यानी आवाज आ रहा है, कट रहा है, आ रहा है, कट रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं राहुल? हिमांशु ने कहा रेडियो 3। तो कौन कौन लोग सहमत है हिमांशु से? थम्स अप करेंगे, जो लोग सहमत नहीं है थम्स डाउन करेंगे। कोई सहमत नहीं है? देखो सिंपल चीज है, आवाज कट कट के आने को हम क्या बोलते हैं? रेडियो नाउ एंड देन। अगर आपको सुनने में डिफिकल्टी हो रहा है, फेसिंग डिफिकल्टी, तो उसे बोलते हैं रेडियो 2, है ना। दिक्कत हो रहा है जब हेडफोन आपको दबाना पड़ रहा है, आवाज कंटिन्यूस आ रहा है लेकिन सुनने में दिक्कत हो रहा है, तो हेडफोन को दबाना लग पड़ता है ना आपको, तो वहां पे रेडियो 3 कहते हैं। जब आवाज कट कट के आता है तो उसे रेडियो 2 कहते हैं। राइट हिमांशु? तो सिंपल है, सीक्वेंस क्या रहेगा हिमांशु? क्या रहेगा? W1, W2, W3, W4। देखो यहाँ पे कई बार हम क्या देते हैं? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ रीडेबिलिटी चेक में क्या हमको W3 देने की ज़रूरत है? पोजीशन बताने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, तो हम सिंपल कॉल करेंगे। किसे कॉल करेंगे यहाँ पे? W1 कौन होगा? जयपुर टार। जयपुर टार, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड W क्या होगा? कौन बताएगा? अल्फा नवंबर माइक। पहली बार कॉल कर रहे हैं, पहली बार कॉल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी 123 डेसिमल फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिला? क्या हमने अपने मन से लिया? चार्ट में था। इंटेंशन क्या है कि ये बताना कि आवाज आपकी ढंग से नहीं आ रही, तो क्या बोलेंगे? रेडियो 2, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक। क्लियर है इतना लेडीज एंड जेंटलमैन? चलिए, कोई कोई इंफॉर्मेशन हमने कहीं से बाहर से लिया? अभिषेक
सब कुछ नहीं था। आगे चलते हैं, क्या एग्जामिनेशन का कोई रिप्लाई है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 ब्रावो पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? कौन पढ़ेगा 1 ब्रावो क्वेश्चन? एज यू टैक्सी आउट फॉर डिपार्चर, जैसे आप डिपार्चर के लिए टैक्सी आउट किया आपने, यू सी बर्ड सिटिंग क्वाइट नियर टू टैक्सी वे, गिव अ रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन टू एटीसी एंड एक्सप्रेस योर कंसर्न। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि एज यू, क्वेश्चन क्या है? एज यू टैक्सी आउट फॉर डिपार्चर, जैसे ही आप डिपार्चर के लिए टैक्सी किया आपने, है ना, आपने देखा, यू सी बर्ड्स, यानी साइटेड बर्ड्स सिटिंग क्वाइट नियर टू टैक्सी वे, है ना, गिव रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन टू द एटीसी एंड एक्सप्रेस योर कंसर्न। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? सर टैक्सी वे के बाजू में बर्ड्स दिखे हैं तो फिर उसके लिए एक्शन लेने का रिक्वेस्ट करना। ओके, तो बर्ड्स को हटाने के लिए एयरपोर्ट में होते हैं बर्ड स्कैरिंग, बर्ड क्या होता है उसे, बर्ड स्कैरिंग टीम, राइट, है ना, जो बॉम्ब फेंकते रहते हैं। तो अभी हमको बताना है किसी को, यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। कितने डब्ल्यू होंगे यहाँ पे? W1, W2, W3, W4। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन है राहुल, क्या कंडीशन है? हमारे जहाँ टैक्सी के नियर में बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, है ना अभिषेक? तो कंडीशन कहाँ पे आता है? W3 के बाद, तो ऐड कर देंगे। सिचुएशन नॉर्मल है, खाली एक कंडीशन ऐड है। तो फर्स्ट W हम किसे कॉल करेंगे? फर्स्ट W जयपुर टार, अपना कॉल साइन क्या देंगे? विक्टर टैंगो। फ्रीक्वेंसी बताने की ज़रूरत है क्या दोबारा से? नहीं ज़रूरत है। अब हम टैक्सी वे पे टैक्सी कर रहे हैं, नहीं दिया है उसने कौन से टैक्सी वे पे टैक्सी कर रहे हैं, हमको बस इतना बताया कि वहाँ पे टैक्सी वे के क्लोज एकदम बर्ड्स बैठे हुए हैं। तो हम अपना टैक्सी वे हाइपोथेटिकली बोल देंगे होल्डिंग पोजीशन टैक्सी वे डेल्टा, हम टैक्सी वे डेल्टा में खड़े हैं, राइट, बता दिया हमने। कंडीशन क्या है? साइटेड, देखा, बर्ड्स, फ्लक ऑफ बर्ड्स, करेक्शन, हाँ काटना नहीं है, करेक्शन, फ्लक ऑफ बर्ड्स लेफ्ट ऑफ टैक्सीवे डेल्टा, अनसेफ टू टैक्सी, रिक्वेस्ट इन्फॉर्म बर्ड स्केरिंग टीम, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक। तो ये क्यों हमने इतना कुछ बोला? कंडीशन में हमने बताया, पोजीशन में बताया कि हम होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग पोजीशन ऑन टैक्सीवे अल्फा। कंडीशन में हमने बताया कि बर्ड्स बैठे हुए हैं। हमारा इंटेंशन क्या है कि हमको बर्ड स्कैरिंग टीम चाहिए। अब इतना जो हमने बोला, 3-4 लाइन क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में डिमांड है कि गिव रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन, है ना, टू एटीसी एक्सप्रेस योर कंसर्न। हमारा कंसर्न यहाँ पे क्या है? हम आगे नहीं जाएंगे, बर्ड्स अगर इंजन में कोई चिड़िया घुस गया तो दिक्कत हो सकता है ना, क्यों अभिषेक? तो इसलिए थोड़ा हमने इलेबोरेट करके बताया। क्लियर है इतना लेडीज एंड जेंटलमैन? अभिषेक, किसी को कोई डाउट है इस चीज़ के बारे में? एक और सवाल है मेरा, क्या हम इससे डेविएट हो रहे हैं इन चीज़ों से? राहुल, मोहित, कुसुम मैम, प्रीति, 2 क्वेश्चन किया हमने, क्या इसके अलावा हमने कुछ देखा? 4W के अलावा नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। आइए, कह रहा है यू आर टैक्सिंग आउट फॉर डिपार्चर, फिर से टैक्सिंग आउट फॉर डिपार्चर, विथ परमिशन टू कैरी आउट सर्किट, विथ परमिशन टू कैरी आउट सर्किट। सर्किट याद होगा आप लोगों को, कैसे करते हैं? रनवे पे रोल आउट किया, क्लाइम किया हमने अपविंड पे, फिर क्रॉसविंड, डाउनविंड, बेस लैग, देन फाइनल टच एंड गो। हाँ, तो यू आर टैक्सिंग आउट फॉर डिपार्चर विथ परमिशन टू कैरी आउट सर्किट बिफोर सेटिंग कोर्स टू डेस्टिनेशन।
दैट एटीसी इन्फॉर्म्स यू, एटीसी ने आपको इन्फॉर्म किया कि विजिबिलिटी जो है 3500 मीटर है ना? कितना मीटर है? 3500 मीटर। कुछ हिंट्स दिया है क्वेश्चन में कि विजिबिलिटी कम हो गया, कुछ कंडीशन है ये, है ना? कह रहा है सीक नेसेसरी परमिशन टू एग्जीक्यूट फ्लाइट, जरूरी परमिशन लीजिए फ्लाइट करने के लिए, एग्जीक्यूट फ्लाइट, एंड सो कंप्लायंस टू द स्पेसिफिक रूल। तो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कई सारे इंफॉर्मेशन दिया है। इंटेंशन क्वेश्चन में दिया है क्या हिमांशु, राहुल? यस और नो, क्वेश्चन में इंटेंशन दिया है क्या? नहीं दिया है। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ करने के लिए आपको बोल रहा है, हिंट्स दे रहा है कि ये करो। पहले क्या बोला है कि आप डिपार्चर के लिए जा रहे हो, क्या बोला है? यू आर टैक्सिंग आउट फॉर डिपार्चर। आपके पास परमिशन है किस चीज का? सर्किट एंड सर्किट का परमिशन। सर्किट हम कैसे करते हैं? विजुअल करते हैं, करेक्ट, विजुअल करते हैं। उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे। लेकिन एटीसी ने कहा कि विजिबिलिटी जो हो गया है 3500 मीटर हो चुका है, आपको जरूरी परमिशन लेना है। किस लिए? फ्लाइट को एग्जीक्यूट करना है, वापस नहीं आना है आपको, बैक टू बे नहीं करना है, फ्लाइट को एग्जीक्यूट करना है। और फ्लाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए रूल के हिसाब से परमिशन लीजिए। तो यहाँ पे जो विजिबिलिटी दिया है उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रहा है आपको? अगर आपको याद हो, हमने फ्लाइट रूल में पढ़ा था, विजुअल फ्लाइट रूल। अगर विजिबिलिटी आपका, अगेन हिमांशु एंड हिमांशु और कौन, तीन लोग, प्रीति, हिमांशु एंड सोनेलाल जी, ये तीन लोगों को नहीं बताया मैंने। डे 5 हमारा मिस हुआ है ना? फिर से गड़बड़। हिमांशु देखो, अगर विजिबिलिटी हमारा 5 माइल से कम है, 5 माइल से, तो हम VFR फ्लाई नहीं कर सकते। विजिबिलिटी 5 माइल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर विजिबिलिटी 5 से 3 माइल के अंदर है तो हम स्पेशल VFR कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3500 मीटर कह रहा है, तो हम स्पेशल VFR हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेशल VFR रिक्वेस्ट करेंगे। राइट हिमांशु, समझ रहे हैं आप, है ना? प्रीति, है कि नहीं? तो अभी स्पेशल VFR के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, 2 PIC होने चाहिए। एक PIC, 2 पायलट ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट ही स्पेशल VFR कर सकता है। और जो है एयरक्राफ्ट जो है इंस्ट्रूमेंट रेटेड होना चाहिए, राइट। और पायलट इन कमांड शुड होल्ड वैलिड इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। ये सारा, ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है कि पायलट इन कमांड इज हैविंग वैलिड इंस्ट्रूमेंट रेटिंग एंड एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड फॉर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, रिक्वेस्टिंग फॉर स्पेशल VFR, करेक्ट। तो यहाँ पे कंडीशन एडेड है, कंडीशन के हिसाब से इंटेंशन है। तो क्या होगा यहाँ पे? WW कितना होगा, कौन बताएगा? W1 आएगा, W2 आएगा, W3 आएगा, कंडीशन, फिर इंटेंशन, करेक्ट, W4। अब हम एक चीज़ क्या है, हम बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं करते। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे बोलना ही नहीं है, पहला बात। दूसरा क्या है, पोजीशन हमने लास्ट में बोला था ऑलरेडी, किसी ना किसी टैक्सीवे पे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड पोजीशन नहीं है, क्वेश्चन का डिमांड ये है कि आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आप एक्शन लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या यहाँ पे W3 का डिमांड है? W3 का डिमांड नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप इंटेंशन क्या ले रहे हो। तो W1 में क्या बोलेंगे हम? कंट्रोल से बात कर, जयपुर ग्राउंड से बात कर लेंगे। कोई जयपुर ग्राउंड से बात करना चाहता है, कोई जयपुर कंट्रोल से बात करना चाहता है। जयपुर टावर, एक कंट्रोल कौन था? जयपुर टार। फिर अपना कॉल साइन क्या होगा? विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक, है ना? पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडीशन तो खुद बताया है। कंडीशन एटीसी ने खुद बताया, तो कंडीशन बताने की जरूरत है क्या? कंडीशन बताने की जरूरत नहीं, खाली यहाँ सीधा इंटेंशन बताना है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बताना है। क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट स्पेशल VFR, है ना? पायलट इन कमांड होल्डिंग करंट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, एयरक्राफ्ट is instrument certified
cancelling circuit landing will set course to destination requesting permission. विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक। तो हम सर्किट अप्रोच नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने सर्किट अप्रोच, कैंसलिंग सर्किट अप्रोच किया, स्पेशल वीएफआर पूछ लिया, है ना। तो क्या हमने कुछ अपने मन से किया? हिमांशु, अभिषेक, प्रीति, राहुल, मोहित, अशरफ, धनंजय, धर्मेंद्र, दिव्य, जयराज, शिवा, प्रसाद, राहुल, है ना। सर अभी कुछ पता नहीं, उसको टाइम लगेगा नहीं, अभी खाली ऑब्जर्व करो। सरोज, हाँ हाँ हिमांशु, क्या डाउट है आपका? हाँ सिद्धि, एयरक्राफ्ट इज इंस्ट्रूमेंट सर्टिफाइड, है ना। कैंसलिंग सर्किट फॉर लैंडिंग, कैंसलिंग सर्किट लैंडिंग विल सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन। सर्टिफाइड और सर्किट का शॉर्ट फॉर्म आपने क्या लिखा है? सर्किट का सीकेटी लिखा है ना। सर्टिफाइड का अपने हिसाब से लिख देना, CERTIFIED, और CERFD कर देना छोटा मोटा। जो मैं शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो शॉर्ट हैंड नहीं करना है, जो मैंने आपको एवरीवेशन एंड कोड PDF दिया है ना, वो इस्तेमाल करना, ठीक है। सर्किट लैंडिंग विल सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन रिक्वेस्ट परमिशन, है ना। खाली यहाँ पे हमने W1, W2 एंड W4 बोला है, W3 का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा क्या कह रहा है? 3 में अल्फा है, ब्रावो है, चार्ली है, यानी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा आंसर नहीं होगा। चलिए 3 अल्फा चलते हैं। 2 हो गया हमारा। 3 अल्फा कह रहा है एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर 2:30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2:30, ठीक है। एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर 2:30 ऑन पासिंग फ्लाइट लेवल 90, यानी हम क्लाइंब कर रहे हैं, फ्लाइट लेवल 90 पास कर रहे हैं। फॉर योर क्रूज लेवल, यानी 130 को जा रहे हैं। हमारा क्रूज लेवल क्या था? फ्लाइट लेवल 130। तो फॉर योर क्रूज लेवल जयपुर चेंजेस यू टू नेक्स्ट ATC। जयपुर ने हमको नेक्स्ट ATC से कांटेक्ट करने के लिए कहा। कोई यहाँ पे कुछ है ऑप्शन? कोई कंडीशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, खाली क्या दिया है? हमको अपना स्टेट दिया है कि हम क्लाइंबिंग फेज में हैं अभी, है ना। 90 यानी फ्लाइट लेवल 90 पास करके जा रहे हैं, 130 की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं। और जयपुर ने क्या किया? हमको नेक्स्ट ATC से बात करने के लिए कहा। सबसे पहला नेक्स्ट ATC से हमारा कौन होगा? करेंटली अगर हम 90 पे हैं तो हमें किससे बात करना चाहिए? हु शुड बी आवर कंट्रोलर एट प्रेजेंट? फ्लाइट लेवल 90 से लेके जहां पे भी आप जा रहे हैं, कौन आपका कंट्रोलर होना चाहिए? जयपुर अप्रोच। तो जयपुर अप्रोच ने हमें किससे बात करने के लिए कहा होगा? नेक्स्ट ATC कौन होगा हमारा जयपुर अप्रोच के बाद? दिल्ली कंट्रोल। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट W जो है मिल गया। सेकंड W हमको पहले से ही पता है ना। थर्ड W क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या किसी तरह का सिचुएशन है, ये नॉर्मल है कि नॉन नॉर्मल है नहीं? ये सिंपल पोजीशन रिपोर्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ दिया ही नहीं है हमको। तो हमें क्या बोलना है? पोजीशन बताना है। पोजीशन रिपोर्ट में क्या करना है? एस्टिमेट्स देना है खाली। तो फर्स्ट W आपने क्या बताया? दिल्ली कंट्रोल, है ना। दिल्ली कंट्रोल हमने लिख दिया। सेकंड W विक्टर टैंगो। अरे बोलो, ऐसा थोड़ी चलेगा, चुपचाप लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, बोलो।
अल्फा नवंबर, क्या हमें फ्रीक्वेंसी बोलना है यहाँ पे? हाँ, क्या फ्रीक्वेंसी बताइए? वेरी गुड, 124.55। तो क्या बोल दिया हमने यहाँ पे? W1 बोल दिया, W2 बोल दिया, है ना? तो W3 क्या है? जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। पासिंग फ्लाइट लेवल ऐसे F लिख के 90 कर देना, ऐसे शॉर्ट हैंड F लिख के 90। फॉर फ्लाइट लेवल 130। टाइम बताएंगे, है ना? रूट टाइम बताएंगे कुछ ना? क्या है रूट? लीमा 333, टाइम 0235, करेक्ट, 0235। अब एस्टिमेट बताएंगे, पोजीशन बता दिया हमने, है कि नहीं? डिस्टेंस बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे धनंजय? कुछ देखो, वो क्यों पे मैंने रूट इसलिए बता दिया कि वहाँ रूट हमको वही लेना है, डिस्टेंस इसलिए नहीं बताया, वहाँ दिया ही नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया मैंने। बताने को बता सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में ही दिया है कि हाइपोथेटिकल आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मान लीजिए DME 13 बोल देते हैं, 15 बोल देते हैं, है ना? DME 15 आउटबाउंड, जूलियट पापा, अब बोलेंगे एस्टिमेट्स, एस्टिमेटिंग, आगे क्या आ रहा है? इंटेल, क्या है? इंटेल कब पहुंचेंगे? मान लेते हैं 0245। नेक्स्ट कौन आएगा? कलीना, कलना नेक्स्ट, कलना नेक्स्ट, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक, बस खत्म बात, है कि नहीं? कुछ बोला क्या हमने यहाँ पे? कुछ किया नहीं किया, जो है यहीं देखिए। क्या कुछ रिप्लाई आ रहा है एग्जामिनर का? रिप्लाई आ रहा है, क्या रिप्लाई एग्जामिनर का? एग्जामिनर कह रहा है कि विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक, क्रॉस क्रॉस ऐसे क्रॉस लिखना है, क्रॉस इंटेल फ्लाइट लेवल 110 और बिलो ड्यू ट्रैफिक विक्टर टैंगो रोमियो फॉक्सट्रट विक्टर सेस्ना करेक्शन, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट सेस्ना एट फ्लाइट लेवल 130, है ना? इतना बोला, करेक्ट। तो ये बात एग्जामिनर ने बोल के बोला गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? यू रीच फर्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट। फर्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है? इंटेल, है कि नहीं? तो इंटेल पे हमको कब क्रॉस करने बोला था? फ्लाइट लेवल 110 पे। तो हम वहां पे पहुंच के, अब हमारा इंटेंशन क्या है? तो हम इंटेल पे पहुंचेंगे 110 पे, 110 पे पहुंच के फिर उसको क्या बोलेंगे? क्लाइंब के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? W1 W2, तो रीड बैक बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? एग्जामिनर ने अगर सीधा आपको गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया तो कुछ रीड बैक बोलना ही नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं बोला तो क्या बोलेंगे हम? विल क्रॉस इंटेल फ्लाइट लेवल 110, will request further climb crossing Intel, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं will cross flight level 110 और below Victor Tango Alpha November Mike। ये सिंपल है ना, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना, क्लियर है इतना? तो एग्जामिनर बोलेगा गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3
ब्रावो। 3 ब्रावो में क्या है? 3 ब्रावो में कह रहा है कि यू रीच फर्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट, यानी इंटेल आप पहुंच गए। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? कुछ दिया है क्या? W1, W2, W3, W4 फर्दर क्लाइम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे बोलेंगे बताइए, बताइए। फर्स्ट W क्या होगा लेडीज एंड जेंटलमैन? दिल्ली कंट्रोल। सेकंड W क्या होगा निखिल? विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक। फ्रीक्वेंसी बताने की जरूरत है क्या? पोजीशन क्या है? इंटेल फ्लाइट लेवल फ्लाइट। यहाँ पे पोजीशन रिपोर्ट करेंगे क्योंकि इंटेल इज ए कंपल्सरी रिपोर्टिंग पॉइंट। एस्टिमेटिंग करेक्शन टाइम, टाइम हमेशा याद रखिए। टाइम क्या है? 0245। उसके बाद एस्टिमेटिंग कलना 02। उसके बाद क्या आएगा? इबानी नेक्स्ट, फिर रिक्वेस्ट क्लाइम फ्लाइट लेवल 130 विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक, है ना? तो हमने ये बोल दिया, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। एग्जामिनर क्या रिप्लाई कर रहा है? कह रहा है फ्लाइट लेवल 130। कम अगेन। रूट क्यों बोलना है? इबानी जो है वो एक वे पॉइंट है ना? और वे पॉइंट से आपको एक पोजीशन मिल जाता है। देखो रूट हम कैसे बोलते हैं, या तो रेडियल बोलिए या तो रूट बोलिए, है ना? और जो वे पॉइंट है उसका फ़ायदा तो यही है ना कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, और साथ में आपने एस्टिमेट्स दिया है, समझ रहे ना? प्रीति देखिए, हम अपना 3 डायमेंशनल पोजीशन, अगर आपको याद हो 3 डायमेंशनल पोजीशन कैसे बताते हैं? या तो रेडियल बताएंगे, डिस्टेंस प्लस एल्टीट्यूड, करेक्ट? अगर आपके पास जो वे पॉइंट होता है ना, वे पॉइंट क्या होता है? ये कैलकुलेटेड पॉइंट होता है दो चीज़ों को मिला के, रेडियल प्लस डिस्टेंस, करेक्ट? जैसे अगर आपने कहा मेरा पोजीशन है इंटेल, तो आपको पता कैसे चला? ऑब्वियसली आपका रेडियल कुछ होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जयपुर से, है ना? तो ये पोजीशन जो आप बोलते हैं ना, ये जो वे पॉइंट है उसका यही फायदा है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो उसके साथ साथ आपने एस्टिमेट्स भी दिया है ना, राइट? तो यहाँ पे कुछ हमने डेविएट किया, W1, W2, W2, W3, इसके अलावा कुछ W4, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। निखिल, हिमांशु, अभिषेक, जयराज, क्या कोई मुश्किल हो रहा है करने में आंसर? अभिषेक, धनंजय, कोई दिक्कत नहीं? तो अब एक एग्जामिनर क्या रिप्लाई देगा? एग्जामिनर बोलेगा फ्लाइट लेवल 130 अप्रूव्ड, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? लिविंग 110 फॉर फ्लाइट लेवल 130 विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक। क्लियर है? अब चलते हैं एग्जामिनर के पास। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोलेंगे? क्या हुआ अभिषेक? अगर उसमें बोल दिया दिल्ली चेंजेस यू टू नेक्स्ट एटीसी, तब किसको कॉल करेंगे? दिल्ली चेंजेस यू टू नेक्स्ट एटीसी। नेक्स्ट एटीसी हमारा कौन है यहाँ पे? हिमान दिव्य। दिव्य देखो, करेंटली हम कहाँ फ्लाई कर रहे हैं? इंटेल, है ना? हम किससे बात कर रहे हैं? दिल्ली कंट्रोल से। तो वो दिल्ली
एफआईआर का सबसे बड़ा कंट्रोलर दिल्ली ही है, वो किसको नेक्स्ट एटीसी में चेंज करने बोलेगा? क्या आप एफआईआर वगैरह क्रॉस करने जा रहे हैं अभी दिव्य? नहीं ना, तो ऐसा क्यों बोलेगा नेक्स्ट एटीसी को चेंज? आप उसी के इलाके में फ्लाई कर रहे हैं ना। जो लास्ट टाइम में उसने बोला कि जयपुर चेंजेस यू टू नेक्स्ट एटीसी, क्योंकि आप जब जयपुर के इलाके से निकलने वाले थे ना, आप क्लाइम कर रहे हैं, जयपुर का लिमिट 145 तक है, 14,000 तक है, 14,500 तक है जयपुर का लिमिट, फिर उसका बाउंड्री भी आप क्रॉस करने वाले हैं, इसीलिए उसने आपको नेक्स्ट एटीसी से बात करने के लिए कहा। लेकिन अभी तो आप दिल्ली कंट्रोल के ही इलाके में है ना, क्यों वो बोलेगा कि नेक्स्ट एटीसी से कॉन्टैक्ट करो? और कौन है वहाँ पे नेक्स्ट एटीसी? कोई तो है भी नहीं। कोई है क्या? ओके, ऐसा नहीं होगा। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 3? ब्रावो। चार्ली सर। 3, ओ माय अपॉलॉजी, 3 चार्ली, गो अहेड प्लीज। क्या क्वेश्चन है? Reach flight level 130, you prefer to climb further due CAT. CAT का, हाँ, CAT का फुल फॉर्म है क्लियर एयर टर्बुलेंस। अभी ये जो सिचुएशन है, क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल, ये नॉन नॉर्मल सिचुएशन है ना? नो नो नो, माय अपॉलॉजी, ये तो यहाँ पे कंडीशन उन्होंने दिया है, करेक्ट। अगर आप 29,000 के ऊपर होते तो अनेबल आरवीएसएम बोल के नीचे आते। अब क्योंकि वीएफआर फ्लाइट है, क्लियर है, टर्बुलेंस है, तो या तो हम टर्बुलेंस से बचने के लिए क्या कहा था मैंने, या तो 2000 फीट ऊपर जाएंगे या 2000 फीट नीचे आएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कंडीशन दिया है कि हमको क्लियर एयर टर्बुलेंस मिला, और इंटेंशन भी दे दिया है। क्या इंटेंशन है यहाँ पे अभिषेक? क्लाइम फर्दर। मेरा सवाल है अभी मेरा सवाल जयराज से है। जयराज, वीएफआर फ्लाइट का क्रूज लेवल, मैक्सिमम क्रूज लेवल कितना हो सकता है जयराज? जयराज, am I audible? Jaraj is not there. Akarsh, Jaraj is there. Jaraj is transmitting, but we are unable to hear because Jaraj is transmitting blind. So Jaraj, if you are able to hear us, you can raise your hand. हाँ, ओके, नो इशू जयराज, कोई बात नहीं। तो जयराज आप लिख के भेज सकते हैं ना, मैक्सिमम क्रूज कितना कर सकता है एक वीएफआर फ्लाइट? अभिषेक, 15,000। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या डिमांड है? फ्लाइट लेवल 150। तो हमारे पास W1 है, W2 ढूंढेंगे, W3 दिया है, कंडीशन में दिया है, इंटेंशन भी आप समझ गए होंगे, है ना, क्लाइम करने के लिए बोल रहा है। चलिए, इसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पे कुसुम मैम? तो बताइए W1 कौन है यहाँ पे? पोजीशन दिया है ना आपका, तो इंटेल के आसपास ही होंगे ना आप? कहाँ होंगे? इंटेल क्रॉस कर चुके होंगे, ऐसा कुछ। हाँ, दिल्ली कंट्रोल। चलिए, दिल्ली कंट्रोल फर्स्ट W, देन सेकेंड W क्या है? 2 W हो गया। पोजीशन, कोई एक हाइपोथेटिकल पोजीशन बता दीजिए। अब ऐसे बोल सकते हैं 10 नॉटिकल माइल आउटबाउंड इंटेल। रूट हो गया आपका, कौन सा रूट है? रूट है हमारा विस्की 20 साउथ। फ्लाइट लेवल 130। टाइम 0250। ओके, उसके बाद एस्टिमेट नहीं बोलना है, आप किसी वे पॉइंट पे तो है नहीं। यहाँ इंटेंशन क्या है? तो कंडीशन भी तो है, एक्सपीरियंसिंग
experiencing clear air turbulence, experiencing clear air turbulence, request climb flight level, flight level 150. चलिए इसको एक कंडीशन हमने इसने दिया है तो कंडीशन में हमने ऐड किया एक्सपीरियंसिंग क्लियर एयर टर्बुलेंस। इंटेंशन क्या है हमको दिया हुआ है, कुछ हम सीक्वेंस बदल रहे हैं क्या? क्या यहाँ सीक्वेंस बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? दिल्ली कंट्रोल विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक 10 नॉटिकल माइल आउटबाउंड इंटिल whiskey 20 south flight level 130 time on the hour request climb flight level 150 due see clear air turbulence Victor Tango Alpha November Mike। ये ऐसा बदला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आंसर होगा ना, जब आप बहुत सारे आंसर करने लगेंगे ना, जब आपका फ्रीक्वेंसी आंसर करने का बढ़ने लगेगा ना, तो ये आंसर आपका निकल के आएगा, है ना? तब आपको मजा आएगा। क्यों राहुल? जी सर। ओके, अब मान लीजिए एग्जामिनर आपको बोलता है फ्लाइट लेवल 150 नॉट अप्रूव ड्यू ट्रैफिक जेट एयरवेज 113। क्या करेंगे आप यहाँ पे? हाँ, रिक्वेस्ट डिसेंट फ्लाइट लेवल 110 विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक। देखो, एक बार कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया तो बार बार कॉल साइन बोलने की जरूरत नहीं है। गॉट इट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी को शक है ना? चलो, उसने बोला फ्लाइट लेवल 110 अप्रूव्ड, तो हम क्या करेंगे? लिविंग फ्लाइट लेवल तो फॉर 11, तो हमारा लास्ट लेवल क्या है अभी? 110। तो एग्जामिनर बोलता है गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए, कह रहा है यू हैव डिसेंडेड टू फ्लाइट लेवल 40, है ना, एट 35 nautical mile to नागपुर, you experience RCF, announce your plan। क्या बात है ना? अभी द सिचुएशन, ये केस कौन सा है? देखो कौन सा केस है ये रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर का केस है। नॉन नॉर्मल सिचुएशन है ये, नॉन नॉर्मल, है ना? तो नॉन नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा एक स्पेशल फ्रेजोलॉजी होता था। कौन सा स्पेशल फ्रेजोलॉजी यहाँ पे होगा? क्या यहाँ पे कुछ और ऐड है? करेक्ट, ये आरसीएफ का है, केवल आरसीएफ का केस है। किसका केस है ये? ओनली आरसीएफ। स्पेशल फ्रेजोलॉजी क्या होगा? ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड। बहुत बढ़िया, ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड का केस है ये। तो अभी हमारा कौन सा फ्लाइट है? वीएफआर फ्लाइट है कि नहीं? तो रेडियो कम्युनिकेशन फेल होने पे कितनी बार हमको ट्रांसमिट करना है? ट्वाइस। किसे ट्रांसमिट करना है डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, हम अपना रूट बदलने वाले नहीं हैं, तो हम किसे कॉल करेंगे 2 बार? नागपुर कंट्रोल को। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? कौन बताएगा सीक्वेंस? अभिषेक। चलिए, W3 W4। अब W1 तो आपने बता दिया, नागपुर कंट्रोल है। W2 आपके क्वेश्चन में लिखा है। स्पेशल फ्रेजोलॉजी भी आपने बता दिया। W3 भी आपके क्वेश्चन में लिखा है। W4 क्या करना है यहाँ पे? इंटेंशन हमें क्या करना है? ओवरहेड जाएंगे,
क्यों ILS के लिए क्यों नहीं करेंगे? ILS क्यों नहीं करेंगे हम? VFR है। वेरी नाइस। जयराज गो हेड प्लीज। जयराज आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक आपका ऑफ है, माइक ऑन कीजिए या फिर लिख के भेजिए। हैंड आपका रेज है। नागपुर टार कॉल करेंगे, करेक्ट। नागपुर कंट्रोल को नहीं करेंगे, है ना। फ्लाइट लेवल 40 है हमारा, ठीक है। जयराज ने एकदम करेक्ट पकड़ा है। नहीं, वहां पे मैं पहुंचा नहीं ना, नागपुर कंट्रोल। हाँ बोलिए। अरे टावर के एयर स्पेस में घुसने वाले हैं हम। विषय कितना है, टावर का लिमिट कितना है? 30 है ना। 25 है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा लेवल 40 है। हम टार को कॉल करेंगे, ठीक है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चले। अप्रोच क्यों करेंगे? हम टार को कॉल करेंगे। देखो हम 4000 फीट पे हैं। हम 4000 फीट पे हैं। अप्रोच का इलाका शुरू होता है कहाँ से? 5000 शुरू होता है। हमारा इंटेंशन क्या? अप्रोच के इलाके में एंटर करना है। टारगेट तो किसे कॉल करेंगे हम? टार को। एकदम बढ़िया ऑब्जर्व किया, वेरी नाइस। तो नागपुर तो पहला डब्ल्यू हो गया। सेकंड डब्ल्यू क्या रहेगा? सेकंड डब्ल्यू खत्म हुआ क्या अभी? फ्रीक्वेंसी कौन बताएगा? 118.1 कर दिया। स्पेशल फ्रेजोलॉजी, पोजीशन जो क्वेश्चन में लिखा है वही बोल देंगे। कैसे बोलेंगे? DME 35 नहीं बोलना है, DME 35। देखो जब DME बोलते हो नॉटिकल माइल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। DME जब हम ले रहे हैं नॉटिकल माइल का इस्तेमाल नहीं करें, खाली सीधा DME 35 इन बाउंड नागपुर। रूट क्या है? एल्टीट्यूड 40 फ्लाइट लेवल 4000, एल्टीट्यूड 4000 है ना। टाइम क्या है? 0350 ले लिया हमने। अब क्या है? एस्टिमेटिंग। क्या बोलेंगे? नागपुर 0400। ओ माय अपॉलॉजी, ETA करेक्ट। ETA एकदम सही कहा आपने, क्योंकि डेस्टिनेशन है ना अब तो। ETA नागपुर 0400। अब हमारा पोजीशन तो हमने बता दिया। इंटेंशन क्या है? विल लीव एल्टीट्यूड या लेवल 4000 फॉर सर्किट अप्रोच ओवरहेड नागपुर। thereafter will execute visual approach 15 कुछ भी 1 से हाइपोथेटिकल है ना। 1/15 will transmit again। VFR जा रहे हैं मैम, है नहीं हमारे पास वो सब। will transmit again overhead Nagpur। I say again। मैम हम इंस्ट्रूमेंट फ्लाई थोड़ी कर रहे हैं मैम। तो रेडियो फेलियर में तो हम 7600 हमारे पास है ही नहीं, तभी तो हम इंस्ट्रूमेंट फ्लाई कर रहे हैं, विजुअल फ्लाई कर रहे हैं मैम। हम करेंगे ही नहीं, हम विजुअल फ्लाई कर रहे हैं ना। तो कर ही नहीं सकते ना 760 पे।
मैम हमारा जो है जहाज VFR है मैम, हम VFR क्यों जा रहे हैं? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना मैम, समझ रहे हैं आप? समझ गए। तो हम क्यों करेंगे स्क्वैक? करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट फ्लाई कर रहे होते तो हम करते ना। वैसे देखा जाए तो होना चाहिए, लेकिन क्यों ये VFR दिया है इसलिए हम नहीं करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, आई से अगेन। पूछना था हाँ ये हिमांशु बोलो। सर, ये हमने फ्लाइट लेवल 400 था ना, 40 था 4000, तो हमने ऑल्टीट्यूड क्यों लिया? ऑल्टीट्यूड क्यों बोल रहे हैं हम? फ्लाइट लेवल 400 हिमांशु, हमने पढ़ा था क्या कि जब हम जनरली 5000 के ऊपर होते हैं तब फ्लाइट लेवल बोलते हैं, उसके नीचे हम ऑल्टीट्यूड क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम ज़मीन के क्लोज आ रहे हैं, मोर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देंगे ना। क्लियर है? टाइम भी तो बताएंगे ना, विल ट्रांसमिट अगेन ओवर एट नागपुर एट दिस टाइम। हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। तो हमने खाली नागपुर बोल के छोड़ दिया है ना, है ना। तो आप एट टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई से अगेन दोबारा ट्रांसमिट करेंगे, है कि नहीं? क्लियर है इतना? हाँ बोलिए। मान लीजिए अगर ये इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट होता तो उसमें तो हम लोग फ्लाइट लेवल 50 तक जाते हैं। नहीं, उसमें हम अगर 40 पे है, अगर हम 40 पे हैं तो सीधा विल ओवरहेड जाके सीधा ILS अप्रोच कर देंगे। हाँ ठीक है, यही डाउट था सर कि फ्लाइट तो नहीं मान ले कि 50 जाए। लास्ट जो हमारा लास्ट क्लियर लेवल होगा ना, उसी को मेंटेन करके ऊपर जाएंगे, उसके बाद सीधा ILS अप्रोच कर देंगे। अब ILS अप्रोच करने के लिए 5000 पे तो आना पड़ेगा, हम ऑलरेडी 5000 के नीचे ही हैं। तो अभी देखो, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपका इधर उधर हो जाता है या कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है ना। एवरीथिंग इज नॉर्मल। पॉइंट क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी का इस्तेमाल करना है हमेशा, है ना, और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देना है। कभी भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या चेक करना है? सिचुएशन क्या दिया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ढूंढना है अभिषेक? 4W। अब मुझे बताओ, हमने चारों के चारों मेजर क्वेश्चंस कर लिए, क्या हमने इसके अलावा कुछ ढूंढा है? कुछ किया हमने? नहीं किया। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये हो गया, कर लिया आप लोगों ने। तो अभी करना क्या है? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है, इसको और 2 बार करना है आपको। कितने बार करना है अभिषेक? सेम क्वेश्चन को और 2 बार करना है, ठीक है? 2 बार विदाउट फेल, सेम क्वेश्चन को जो अभी हमने किया 2 बार और करना है। तो तीसरे टाइम पे ना पूरा रट जाएगा क्वेश्चन, समझ गए आप? तो जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको 2-2 बार 3-3 बार, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हो गया तो छोड़ देंगे दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे ना, ये मत करना। अब ये क्वेश्चन हो गया तो उसको 2-3 बार और करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गॉट इट हिमांशु? दिव्या, कुसुम मैम, ऐसा नहीं करना है कि अभी जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर माइक, इसको छोड़ देना है यहीं पे, इसको 2-3 बार और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान रखिएगा ये, है ना।